दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। बात करेंगे लवी चौधरी की वाईएफएक्स के बारे में। बोट बोरो कहिए या अन्य को नाम है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि 2017 की एक कंपनी बहुत सारे काम और बहुत सारी जगह से वांटेड अपराधियों में से एक अब लवी चौधरी साहब हो गए हैं। उन्हीं की कंपनी से रिलेटेड दो हमारे पास आज खबर है। एक है खुशखबरी, एक है परेशान करने वाली खबर, जो आपको और वाईएफएक्स के जितने भी निवेशक हैं उनको परेशान करने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आपकी कमेंट्स, आपकी सब्सक्राइब चैनल, आपका बेल आइकन है, जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, जो आप हमें लाइक करते हो, शेयर करते हो, वही हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं, वही हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम नई नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आए। तो दोस्तों सबसे पहले एक खुशखबरी बता देता हूँ। आज हमारी बहुत पुराने वाईएफएक्स से जुड़े कार्यकर्ता के साथ बात हुई, जिन्होंने बताया कि जो उनका कैपिटल है, जो आप लोगों का कैपिटल है, उनका कैपिटल है, उसको 6 महीने के पीरियड के लिए लॉक कर दिया गया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या कैपिटल आएगा या एफएक्स स्टॉक कंपनी की तरह पैसा जीरो हो जाएगा। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी जिस आदमी से भी बात हो रही है वो उन्होंने उनको बताया कि वो आदमी लविश के संपर्क में है और अभी जो विड्रॉल है वो डॉलर के माध्यम से मिल रहा है। उसके बाद आप जब विड्रॉल लगाते हो तो 70% का वो कट बता रहे हैं कि नुकसान तो हो रहा है, उसका 40,000 विड्रॉल आना चाहिए, लेकिन उसको 30,000 के पास ही रकम मिल रही है। ये सबक उसके हैं, मेरे नहीं है। उसने कहा कि आप ट्रस्ट वॉलेट में भी आपका विड्रॉल ले सकते हो डॉलर के माध्यम से, या DSX वॉलेट में भी ले सकते हो और वहाँ से आप उसको सेल करके आपका पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हो। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये दोनों काम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार आते हैं, जिसका जिक्र आप जो मैं आपको एक परेशान करने वाली खबर है उसमें भी आया हुआ है। आप DSX से भी अगर पैसा लेते हो तो भी आपके अकाउंट फ्यूचर में लॉक किए जा सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं, परेशानी हमने कई बार बाइनेंस से जो P2P के माध्यम से सेल बाई करते हैं डॉलर, उनके यहाँ देखी गई है। लेकिन ये एक खुशखबरी है कि लोगों का पैसा आ रहा है, ऐसा इसे पुराने लोगों ने माना है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि जो नए बंदे जुड़े थे रिसेंटली 4-5 महीने से, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। 1-2 महीने उनको रिटर्न मिला है, उसके बाद से रिटर्न नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों की संख्या भी लाखों में है। वो लोग, हालांकि उनका जो पैसा लगा था वो गारंटेड लगा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने अपने चेक्स दे के पैसा लगाया है, तो लोग अब 2% या 3% रुपया दे के अपना पिंड छुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आज दैनिक अखबार में, दैनिक भास्कर में एक बड़ी प्रमुखता से छापी गई है। खबर बता देता हूँ, 30 जनवरी को अखबार है ये, माफ़ कीजिए 31 मार्च का अखबार है, मतलब आज का ये अखबार है। और इसके पृष्ठ नंबर 5 पे ये खबर छापी गई है, जिसमें मोटा मोटा लिखा हुआ है, हवाला से निवेश किया, ईडी के डर से शिकायत भी नहीं कर रहे हैं पीड़ित। लविश की स्कीमों के निवेशकों को 2 माह में पे आउट नहीं मिल रहे हैं, एजेंट अंडरग्राउंड हुए। और इसके बारे में आगे लिखते हैं कि दुबई से संचालित फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी QFX में वाईएफएक्स, क्रिप्टो कोइन, TLC2, बोट ब्रो और जो की पोंजी स्कीम में अवैध तरीके से निवेश करने वाले लोगों का पैसा फंसता दिख रहा है। 2 महीने में इन्हें पे आउट नहीं मिला है। वाईएफएक्स की वेबसाइट भी बंद पड़ी है। जिन फर्जी कंपनियों से लेन देन होता था, ईडी ने उनके 30 से अधिक खाते सीज कर दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये अखबार में छपा है, मैं शेयर भी कर दूंगा। लोगों को झांसे में रखने के लिए आमतौर पर हर महीने 5 लाख तक कुछ पैसे खाते में डाले जाते थे। मार्च में देरी होने पर लोगों ने एजेंटों को संपर्क करना चाहा। ईडी की कार्रवाई के बाद से ज़्यादातर अंडरग्राउंड है। कुछ एजेंट दुबई में नवाब अली उर्फ लवीश चौधरी के पास चक्कर लगा रहे हैं। कुछ नज़दीकी प्रभावी लोगों को 2% एजेंट अपने पास से नकद दे रहे हैं। एजेंट्स के फोन स्विच ऑफ हैं और उन्हें नंबर ही बदल दिया है। हवाला रूट के जरिए दुबई में निवेश करने वाले ईडी की पूछताछ की डर से शिकायत भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ $100 प्रति टोकन की दर से खरीदी क्रिप्टो करेंसी TLC का भी अब खरीदार नहीं मिल रहा है। Binance.com के मुताबिक पिछले 90 दिनों में TLC की कीमत $36.83 प्रति कॉइन
2.71 तक गिरी है। अभी तक TLC टोकन की कीमत $93.91 दिखाई जा रही है, लेकिन इस मार्केट कैप और सर्कुलेशन शून्य है। भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद एक ही दिन में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। अब इसके बारे में पैसे निकलवाने चाहें तो अकाउंट ब्लॉक किया, पहले पैसे निकलवाने चाहे तो 6 माह से युवक परेशान। मुजफ्फरनगर के बाद का 1.5 साल पहले टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जिनसे संपर्क हुआ उसे बताया गया कि 1.5 लाख रुपये निवेश कर हर महीने 22,000 रुपये टर्न और ट्रेडिंग सीखने का मौका मिलेगा। शुरू में 7,500 से 10,000 रुपये तक आए ताकि विश्वास हो जाए। साल भर बाद जब उसने अपनी जमा राशि निकालने की कोशिश की तो उसका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया। 6 महीने में एजेंट यह कहकर टाल रहा था कि सिस्टम अपडेट की समस्या के कारण अपडेट की समस्या आ रही है। 10% रिटर्न का वादा था, 3 महीने थोड़े पैसे दिए, अब 5 लाख रुपए बचे। लुधियाना के रमन अरोड़ा ने वाईफेक्स में 5 लाख रुपए लगाए थे। वादा 10% मासिक रिटर्न का था। बोनस का झांसा दे VIP निवेशक स्कीम से जोड़ा। 3 महीने छोटे छोटे लाभ दिए। 1 लाख रुपए निकालने चाहे तो अकाउंट लॉग आउट हो गया। बताया कि फंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत पैसा होल्ड है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। NRI का अकाउंट फ्रीज फिर कंपनी ने वेबसाइट पर भी बंद कर दिया। मुंबई के समीरा दुबई में शामिल काम करती हैं। उन्हें NRI के स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान में जोड़ा गया। 3 लाख से निवेश पर पहले महीने 30,000 रिटर्न मिला। 10 महीने में यह दर गिरकर 2% रहेगी। उन्होंने 3 लाख रुपए निकालने की कोशिश की तो टेक्निकल एरर बता अकाउंट फ्रीज किए। भाई कहने की बात ये है कि जो हम अब तक बताते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग जिनको पैसा मिल रहा है वो कह रहे हैं कि पैसा मिल रहा है। भाई पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे पैसों को नहीं, लोगों को नहीं मिल रहा है। और TLC 2.0 का वही हाल होगा जो मैंने कल और दूसरे कोइन का नाम बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या नाम उसका। अभी इसके बारे में और भी छापा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में आगे दैनिक भास्कर लिखता कि चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड QFX के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में फ्रॉड के केस दर्ज हैं। इसमें मवाली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी कोमरोस द्वारा विनियमित वाईफेक्स की आड़ में दुबई में चलाया जा रहा था। निवेशक लंबे समय बाद भी अपनी राशि को निकाल नहीं पा रहे हैं। धन निकासी की कोशिश करने वाले के खाते ब्लॉक हो गए हैं। TLC वॉलेट में भी यह समस्या है। दारुल उलूम ने कहा ऐसी ट्रेडिंग हराम और नाजायज। दारुल उलूम नौबत से इस मसले पर 4 मुफ्तियों ने फतवा मांगा था। दारुल इफ्ता की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक पेज के जवाब में कहा, फॉरेक्स ट्रेडिंग की यह स्थिति जुए और सट्टे जैसी है। यह शरीयत में हराम है। 6 महीने में पहले धन निकालने पर कंपनी द्वारा रकम में की जाने वाली कटौती भी नाजायज़ है। ऐसे कंपनी में जुड़ना या जुड़कर कमाना पूरी तरह से नाजायज़ है। दारुल देवबंद में भी ऐसा ही फतवा जारी किया है। तो कहने की बात यह है कि अब इसके खिलाफ भी इसके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं खिलाफ आने लगे। ऐसा कहा जा रहा है कि रमज़ान में ज़कात की राशि एकत्रित करने वाले मदरसों और संगठनों ने लविश की पूंजी में लगातार निवेश किया है तो वे फतवे मांगे गए। कहने की बात है कि जो इनके धार्मिक के जो संगठन हैं उन्होंने भी लविश की कंपनियों में बहुत सारा निवेश किया है और उनको रिटर्न भी मिल रहा था। तो लोगों को पता लगने लगा कि लोग ऐसे ब्याज का पैसा लेकर अपना काम चला रहे हैं। तो जो देवबंदी लोग हैं, जो फतवा जारी करने वाली जो भी ये बॉडी होगी, उसने फतवे जारी किए हैं। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि लोगों का विश्वास ना करें। ये लोग ठग हैं, आपका पैसा लुटने के लिए ही आए हैं। आशा है कि आज आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।